इस वक्त एक दुखद खबर, रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे, काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि आज सुबह हैदराबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफ़ी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे रामोजी राव। मीडिया जगत की एक बड़ी हस्ती के तौर पर उनको सभी जानते हैं। रामोजी राव साल 2016 में पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है। रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क के वो मालिक थे, तो एक बड़ा योगदान फिल्म जगत में उनका रहा है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद से ही। एक दुखद खबर यहाँ पर उमा, 87 साल उम्र थी, एक काफी योगदान उनका रहा है मीडिया जगत में, एक जानी मानी हस्ती। बिल्कुल, उनको एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी कहा जा सकता है, क्योंकि ईनाडू ग्रुप का जो संस्थापन उन्होंने 1974 में किया और तब से लेकर अब तक जितना ईनाडू ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, और ईटीवी ग्रुप भी उसके साथ जुड़ गया था, वो भी ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखें तो कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं होगा जो ईनाडू न्यूज़पेपर से कुछ ना कुछ उसने सीख नहीं ली होगी, कि उन्होंने जर्नलिज्म स्कूल भी स्टार्ट किया था और एक तरह से जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट उन्होंने शुरू किया ईनाडू के रूप में, वो अब तक भी उसका ब्रांड वैल्यू बना हुआ है। वो शायद सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि कहा यही जाता है कि ईनाडू न्यूज़पेपर की जो क्रेडिबिलिटी है वो रामोजी राव के वैल्यूज की वजह से है। इसके अलावा वो उन्होंने मार्गदर्शी, चिट फंड, प्रिया पिकल्स, बहुत सारे लोग जानते हैं प्रिया पिकल्स को पसंद करते हैं, वो उन्होंने एस्टैब्लिश की। इसके अलावा बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर भी थे और उनकी जो एसोसिएशन है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, फिल्म पर्सनालिटीज के साथ, सब उनको बहुत मानते थे, बहुत उनको रिगार्ड कर देते थे। अमित शाह जी या फिर जो भी दिग्गज नेता है वो आके उनसे मिले भी थे हाल ही में। और अगर आप देखिए तो तेलुगु देशम जब 1983 में जब सक्सेसफुल हुआ था, उसमें भी रामोजी राव जी का हाथ, एक तरह से उनका समर्थन देखा जाता है, क्योंकि जो तेलुगु देशम को जो समर्थन मिला था एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरने में, उसमें भी रामोजी राव जी का समर्थन दिखता है। और चंद्रबाबू नायडू के भी वो बहुत करीबी थे और उनके राइज और उनके पॉलिटिकल करियर में भी हाथ रामोजी राव का हम बता सकते हैं। वैसे रामोजी राव कुछ हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे कुछ सालों से ही कहना चाहिए, लेकिन अब 5 तारीख को जब उनकी कंडीशन कुछ खराब हो गई थी, तब उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था और आज सुबह 4:50 पर उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके फिल्म सिटी रेसिडेंस में शिफ्ट कर दिया गया है और अब प्रोमिनेंट लीडर्स, फिल्म पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज सबके आने के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे एक पर्सनालिटी थे बहुत, जिनके लिए बहुत रिगार्ड और रेस्पेक्ट उन्होंने कमाया है अपने पूरे करियर में। और वो एक्टिव ही रहे ऑलमोस्ट टिल द एंड, वो एक्टिव ही रहे। उनके जो बेटे हैं, एक बेटे को उन्होंने खो दिया था 2007 में, और उसके बाद फिर भी वो एज के बावजूद वो एक्टिव रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक दुखद खबर आज सुबह आई है, सुबह 4:50 पर हैदराबाद में रामोजी ग्रुप के जो संस्थापक है रामोजी राव, उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 87 वर्ष के थे।